जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पास में आता है, क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना है या नहीं लेना है। इसके ऊपर डिटेल में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो दोस्तों 2025 के अंदर हम आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली जीएसटी अप्लाई करके बताने वाले हैं। जब जीएसटी का नंबर आ जाता है तो कैसे आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस रहती है, सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टैक्सीलेंट नाम का हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की बात करते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए जीएसटी को हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों 2025 आपका नया कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो चुका है और जीएसटी लेने का आपने मन बना लिया है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप तो करके दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको पता होगा, अगर आप किसी तरह का गुड्स बनाते या बेचते हैं या किसी तरह की सर्विस देते हैं तो आपको ये नंबर लेना पड़ता है। इसको आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, ये ऑफलाइन अप्लाई नहीं होता है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपको जीएसटी नंबर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट आपके बढ़िया होंगे तो एक ही बार में आपका जीएसटी आ जाएगा, नहीं तो आजकल डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शंस बहुत रेज कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी कुछ ना कुछ आप कमी छोड़ देते हैं तो आपका जीएसटी रोका जा सकता है, बार बार आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। और एक बार आपने जीएसटी ले लिया तो कैसे आप उस जीएसटी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना यूजर आईडी पासवर्ड फर्स्ट टाइम कैसे बना सकते हैं और उसके बाद में आपको क्या क्या काम करने हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेंगे। डॉक्यूमेंट के मामले में दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए पैन कार्ड। अब पैन कार्ड किसका चाहिए? उस एप्लीकेंट का चाहिए। अब एप्लीकेंट क्या होता है दोस्तों? प्रोप्राइटर है, जैसे कि आप हो, मैं हूं। तो अगर आप अपने नाम से जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो आपको खुद का पैन कार्ड चाहिए होगा। बहुत बार क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म होती है, एलएलपी होती है, एचयूएफ होती है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो उस केस में उन्हीं का पैन कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। अब आपको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड कौन सा होना चाहिए? जो दोस्तों पैन से तो लिंक होना ही चाहिए और उसके अंदर मोबाइल भी लिंक होना चाहिए। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आप रेफर कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है। इसके बाद में मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, फिर आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो की फोटो खींच के स्कैन करते हैं। आप अपने फोन के कैमरे से भी एक नॉर्मल सी फोटो खींच करके उसका जो साइज है रिक्वायर्ड वो कर करके आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जहां पर आकर के आपका काम अटक जाता है, ये बहुत ही सटीक आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर ये सही है तो आपका जीएसटी नंबर रुकता नहीं है दोस्तों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो एड्रेस प्रूफ के अंदर हम बात करेंगे बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जहां पर बैठ करके आप अपना काम करना चाहते हैं। आपका अगर शॉप है तो जहां पर आपने अपना माल बेचना है, अगर आपका ऑफिस है जहां पर आपने बैठ के, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको ये दिखाना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या सर हम बिना एड्रेस प्रूफ के जीएसटी नंबर ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। अब एड्रेस प्रूफ के अंदर अगर आपके खुद के नाम है दोस्तों, अब मान लीजिए आपके नाम कोई मकान है, आपका घर है, आपके नाम कोई दुकान है, शॉप है, प्लॉट है, कोई भी चीज अगर आपके नाम है तो सबसे अच्छा बात है उसका मालिकाना हक आप दे दो, उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट। जब आपने वो मकान या दुकान खरीदी थी तब आपके पास में कुछ आपने एग्रीमेंट किया होगा, तो वो या तो एग्रीमेंट दे दो या आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे सकते हो। बिजली का बिल दोस्तों अगर आपके नाम आ रहा है और आप ही जीएसटी नंबर लेना चाहते हो, लेकिन उस बिजली के बिल में आपका नेम और वो प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। बहुत बार यहां पर भी क्वेरी निकाल दी जाती है। प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ मैंने बता दिया आपको, सुना होगा आपने, पट्टा जो नगर पालिका ये जारी करती है, प्रशासन। फिर रजिस्ट्री होती है जब आप तहसील में उसको खरीदते हो। अगर आपको गिफ्ट में मिला तो गिफ्ट डीड, पावर ऑफ अटर्नी है, म्युनिसिपल खाता कॉपी है, टैक्स रिसीट है। मतलब इसके अंदर से ये शो होता है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक आप हो और आप ही जीएसटी नंबर ले रहे हो, तो बड़ी आसानी से आपका जीएसटी आ जाएगा। अब दोस्तों जो आप जीएसटी ले रहे हो, वो जो जमीन है या दुकान है वो आपके पापा के नाम है, आपके मम्मी के नाम है, आपके दादा के नाम है, आपके दादी के नाम है। अब आप क्या करेंगे? अब आप उनको किराया तो दे नहीं सकते क्योंकि आपने तो फ्री में यूज करनी है। तो किसी भी फैमिली मेंबर के अगर आपके नाम है तो उनसे एक एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है और यहाँ पे अपनी जीएसटी की शॉप करना चाहता है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस रिलेटिव से आपको एनओसी लेनी है। इस एनओसी का फॉर्मेट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, तो इसको नोटरी कराना जरूरी है। और यहाँ पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको 1 या 2 गवाह के भी साइन करवाने हैं। ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ देम, अब इस व्यक्ति ने आपको एनओसी तो दे दिया आपके पिताजी ने, लेकिन आपके पिता उस प्रॉपर्टी के मालिक है, वो कैसे पता लगेगा? बिजली का बिल अगर नाम
नाम एड्रेस पूरा है, इसके अलावा पटा, रजिस्ट्री, गिफ्ट डीड, अगर पिताजी को गिफ्ट में मिला था, पावर ऑफ अटर्नी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो साथ में लगाने हैं। सिर्फ एनओसी से आपका काम नहीं चलेगा, एनओसी के साथ उस व्यक्ति का आपको ओनरशिप प्रूफ लगाना पड़ेगा। अब तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या होता है, ना तो दुकान आपकी है ना ही आपके पिताजी की है, तो आपको किराए पर लेनी पड़ती है। रेंट पर लेंगे तो रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, प्रॉपर स्टैम्प वैल्यू पर होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, 50 रुपए पर, 100 रुपए पर, इस तरह से वो एग्रीमेंट बना लेते हैं। लेकिन हम बात करें हमारे राजस्थान की, तो आपको 500 रुपए का स्टाम्प पेपर लेना पड़ता है, क्योंकि 500 रुपए की यहाँ पे इन्होंने अमाउंट डिफाइन की हुई है। तो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा लोकल तहसील के अंदर जाकर के कंफर्म कर सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, और ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ लैंड लॉर्ड, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है दोस्तों। अब जहां जिस व्यक्ति से आपने दुकान किराए पर ली है उसको आप बोलोगे भाई साहब आप बिजली का बिल दो, तो वो दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि बिजली के बिल में कोई ज्यादा प्रूफ दिक्कत नहीं आती है। लेकिन उसमें बिजली के बिल में उस मालिक का नाम और एड्रेस भी होना चाहिए दुकान का। अगर वो बिजली का बिल उसके नाम नहीं है तो उसकी पटा, रजिस्ट्री, गिफ्ट डीड ये क्यों देगा वो दोस्तों। लेकिन फिर भी आपको रिक्वेस्ट करनी है कि मैंने जीएसटी का सिर्फ यहीं पर ही यूज करना है, आप उसके अंदर से वहां पे लिख दो कि फॉर जीएसटी पर्पज ओनली, तभी जाकर के आपकी बात बनेगी। तो इस तरह से बिजनेस का एड्रेस का प्रूफ आपको लगाना है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है, मैंने आपको बताया अगर एक कंपनी है, एलएलपी है, फर्म है, एचयूएफ है, तो एक ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। एक ऑथराइजेशन लेटर होता है, उसमें ऑथराइज करते हैं, कंपनी का लेटर हेड हो गया, उसमें लिख दिया कि मिस्टर ए को हम ऑथराइज करते हैं, जो इसके साइनिंग वगैरह करेगा, अपनी ओटीपी यहाँ पे लगाएगा, और सभी के सभी मेंबर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड वहाँ पे ऐड होता है। तो अगर इस केस में हम यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप की ही रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाले हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब जीएसटी लेना कब जरूरी है दोस्तों, आपको पता होगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025, अगर ये एक साल हो गया, ऐसे ही अगला साल होता है। पूरे साल में अगर आपने 40 लाख से ज़्यादा का माल बेच दिया, अगर आप एक सर्विस करते हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर पे जीएसटी लगता नहीं है, तो 20 लाख से ज़्यादा एक साल में कर दिया, या सेल और सर्विस दोनों मिलाकर के कर रहे हो तो भी 20 लाख रुपए की लिमिट है, तब आपको मैंडेटरली रूप से लिमिट क्रॉस होते ही जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। कितने तरह के जीएसटी होते हैं, 2 तरह के जीएसटी होते हैं दोस्तों, रेगुलर और कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपको पता होगा अगर आप एक मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं तो टैक्सेबल सेल का आपको सिर्फ 1% देना है। ये आपको पहले से ही मन बना लेना है कि मुझे जीएसटी रेगुलर में लेना है या कंपोजिशन में लेना है। इसके अलावा दोस्तों आप एक रेस्टोरेंट वाले हैं तो 5% देना है, सर्विस प्रोवाइडर है तो 6% देना है। ये जीएसटी आपको जेब से देना है, कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना है। जो भी जीएसटी भरेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका खर्चा बुक कर सकते हैं। एक रेगुलर होता है जिसमें 1 जीएसटीआर 3B, इसके बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, आउटपुट, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो जैसा आपका बिजनेस है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, वैसा ही जीएसटी नंबर आपको लेना है। कई बार जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है अगर आपकी सेल 40 लाख से कम है, सर्विस 20 लाख से कम है तो भी। ये कब होता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों आप राजस्थान में रहते हो और पंजाब में कुछ माल बेचना चाहते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप सर्विस देना चाहते हो तो नहीं लेना पड़ेगा इस लिमिट तक। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भरना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, थोड़े से टाइम के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के आप प्रदर्शनी वगैरह लगाते हो। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ई कॉमर्स दोस्तों, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऑनलाइन कोई भी सेल करनी है या खुद की वेबसाइट है तो आपको जरूरी है। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया आकर के बिजनेस करना चाहता है तो उसको जीएसटी लेना ही लेना पड़ेगा। एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो जीएसटी का दोस्तों मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो यूजर आईडी पासवर्ड हम आपको बनाना सिखाएंगे। उसका जीएसटी का सर्टिफिकेट है वो आपको अपने बोर्ड पर लिखना है, दुकान पर लगाना है। जीएसटी की जितनी भी रिटर्न्स होती हैं 1 होगी, 3B होगी, कंपोजिशन में हो तो CMP 08 होगी, इसके बाद GSTR 4, GSTR 9, सारी रिटर्न आपको टाइम से भरनी है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये डाउट आता है कि सर हमने तो जीएसटी ले लिया, काम नहीं हो रहा है, तो भी आपको नील की रिटर्न तो भरनी मैंडेटरी है, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। जितना भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखेंगे, क्या माल आपने खरीदा, क्या माल आपने बेचा, फालतू के अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस आपको अपने जीएसटी में बैंक में नहीं करने हैं। फीस दोस्तों, क्या जीएसटी नंबर लेने की कोई फीस होती है? गवर्नमेंट की कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। टैक्स प्रोफेशनल होते हैं, सीए होते हैं, एडवोकेट होते हैं, इनकी फीस हो सकती है। ये फीस डिपेंड करती है दोस्तों, कोई व्यक्ति 1000 में भी बना के देता है, कोई व्यक्ति 2500 भी मांगता है, कोई व्यक्ति 5000 भी मांगता है। तो वो जैसा उस व्यक्ति का स्टेटस होता है, जैसे उसकी सर्विस होती है, उसी के हिसाब से वो फीस ले लेते हैं। ऑब्जेक्शन मैंने आपको बता दिया, आपने जीएसटी अप्लाई कर दिया तो इतना आसान नहीं है कि जीएसटी अप्लाई करते ही आपको अप्रूव हो जाएगा, जीएसटी का नंबर आपको आ जाएगा। लेकिन आजकल डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट या एनओसी बनाया था और नीचे गवाह वगैरह के साइन नहीं करवाए दोस्तों, लैंडलॉर्ड की केवाईसी मांग ली जाती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड जिससे आपने किराए पर लिया है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको बोला जाता है कि हमारे ऑफिसर आएंगे और आकर के देख के जाएंगे कि क्या सच में आप इसको काम को करते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, फिजिकल
वेरिफिकेशन में ऑफिसर आपका बोर्ड वगैरह देखते हैं, आपसे मिल करके चाय पानी पी करके जाते हैं। और डॉक्यूमेंट कई बार साइज, अब वहाँ पे जब आप अपलोड करेंगे तो 1 MB का साइज होगा, आपके पास मान लीजिए 10 पेज हैं और बढ़िया क्वालिटी में आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसकी क्वालिटी डाउन करनी पड़ेगी। तो उनको दिखाई नहीं देता है, समझ में कई बार नहीं आता है, तो फिर आपकी क्वेरी निकालते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट साफ नहीं है, इसको फिर से अपलोड करो। तो दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में आने के बाद gst.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आपको राइट साइड में लॉगिन और रजिस्टर के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको सिंपली रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों 2 ऑप्शन फिर से दिखाई देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन, पहली बार आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जब एक बार ये फॉर्म सारा भर देंगे फिर आपको एक TRN नंबर जारी होगा, उसके बाद आप TRN नंबर से लॉगिन कर पाएंगे। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। IMA दोस्तों 99% केस में आपका यहाँ पे टैक्स पेयर होने वाला है। अगर आप सेल या सर्विस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो टैक्स पेयर आने वाला है। टैक्स डिडक्टर, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में TDS काटा जाता है, GST के अंदर भी। अगर आपने ऑनलाइन, अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है, अगर आपकी कोई इस तरह की कोई Amazon वगैरह पर आपको दोस्तों कोई प्रोडक्ट बेचना है या आपका खुद की कोई ऐप है, तब आपको इस कैटेगरी में आना है। GST प्रैक्टिशनर, अगर कोई आप CA हैं, अगर आप एडवोकेट हैं, अगर आप GST का काम करते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। NRI पर्सन, जो इंडिया से बाहर 182 दिन से रहा है, यूनाइटेड नेशन बॉडी, ये लगभग आपके काम के नहीं होते हैं, तो हम टैक्स पेयर पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों स्टेट, क्योंकि स्टेट काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका GST नंबर जारी होगा। ये वो स्टेट सेलेक्ट करना है जहां पर आपको बिजनेस करना है, ना कि जहां पर आप रहते हैं या आपके आधार कार्ड में है। तो फॉर एग्जांपल हमने राजस्थान के अंदर बिजनेस करना है और हम राजस्थान में ही रहते हैं। अब आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मतलब दोस्तों, अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप है तो आपका खुद का नाम आएगा, आप एक फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का नाम, HUF है तो HUF के अंदर जो पैन कार्ड का नाम है, फिर आपको यहाँ पे पैन कार्ड का 10 अक्षर है वो डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालनी है और आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इन दोनों पर ही एक एक OTP आएगा। इसके बाद में हमेशा दोनों के ही ऊपर सेम OTP आने वाला है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको डाल देना है। तो सारा का सारा डेटा डालने के बाद दोस्तों आपको नाम अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है, नहीं तो वैलिडेशन एरर आ जाएगी। प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर एक अलग अलग OTP जाएगा, जो दोनों OTP आपको डाल देने हैं। तो दोस्तों दोनों के दोनों OTP डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का ग्रीन कलर का एक मैसेज आएगा, यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली पार्ट ए। पार्ट ए आपने भर दिया है, अब पार्ट बी आपको भरना है। अब आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर आप इस एप्लीकेशन को भर दें, नहीं तो TRN नंबर आपका कैंसिल हो जाएगा। TRN का मतलब होता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। आप इस नंबर को आपको मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा। आप इसको कॉपी करके प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी फोटो खींच सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हमने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया था तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सारा डेटा डाला था। अब हमारा TRN नंबर जारी हो चुका है, तो सेकंड वाले पर TRN पर हमें क्लिक करना है, वो TRN नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब हमें हमारा कैप्चा कोड डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब ये देख सकते हैं मोबाइल/ईमेल, मतलब दोनों के ऊपर मेल, आपके OTP तो गया है लेकिन दोनों के दोनों सेम है, तो आप दोनों में से कोई भी OTP आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो OTP डालने के बाद में आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको इस तरह का दोस्तों इंटरफेस दिखाई देगा। GST REG 01 फॉर्म में आपको अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब एक्शन के ऊपर तीर का निशान यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं 0% कंप्लीट है। हमें कितने परसेंट इसको कंप्लीट करनी है? 100% कंप्लीट करनी है। अब जैसे ही हम नीचे आएंगे तो आपका लीगल नेम जो आपके पैन कार्ड में नाम था, आपका पैन कार्ड का नंबर आ चुका है। अब ट्रेड नेम आपसे पूछा जाता है। दोस्तों ट्रेड नेम कंपलसरी नहीं है। आप मान लीजिए प्रवीण है, आप मान लीजिए राम है और आपकी कंपनी राम एंड कंपनी है, तो आप यहाँ पे राम एंड कंपनी लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर अगर P है तो प्रोप्राइटरशिप आने वाला है। अदरवाइज LLP, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, पार्टनरशिप, बहुत सारे स्टेटस आपके हो सकते हैं। हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है, आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे आने के बाद में आपका स्टेट ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि आपने शुरू में सेलेक्ट किया था। आप डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे फिर से चेंज कर सकते हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? दोस्तों जैसे हमें आपने बताया था कि कुछ समय के लिए कई लोग आते हैं, जो मान लीजिए आपने दिल्ली के अंदर कोई फेयर लग रहा है, कोई इस तरह का कोई लग रहा है प्रदर्शनी है, तो वहां पे आप जाकर के माल बेचना चाहते हैं, तो आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आप इसके अंदर कंपोजिशन में नहीं जा सकते हैं।
अब नीचे कंपोजिशन आ गया है, हमने डिटेल में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सेल का 1% टैक्स देना है, ज्यादा झंझट नहीं होता है, लेकिन कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप इनपुट वगैरह नहीं ले सकते हैं। कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन भी देनी है कि मैं ये सारे के सारे रूल फॉलो करूंगा, तो हम कंपोजिशन में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद में ये रीजन पूछता है कि आप जीएसटी नंबर क्यों ले रहे हैं। अगर आपकी सेल 40 लाख से ज्यादा, सर्विस 20 लाख से ज्यादा हो गया तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे आ रहे हैं। अब आप वॉलंटरी बेसिस पर आप देख सकते हैं, आपकी सेल अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है या बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है या थोड़ा बहुत है तो भी आप लेना चाहते हैं तो वॉलंटरी बिजनेस आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है ले सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब किस तारीख से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों जिस तारीख को आप पीछे ज्यादा नहीं जा सकेंगे, पीछे जाएंगे ज्यादा तो लेकिन आपको 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है जब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो आप कोशिश करें जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं वही तारीख ले लें, या ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन या उस महीने के स्टार्टिंग की आप डेट ले सकते हैं। इससे पहले आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन था, ये देखिए जीएसटी का या पहले टिन नंबर होता था वैट का, वो है तो आप डाल दें, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं 11% प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में प्रमोटर या पार्टनर जो इस फर्म का मालिक है, जो मेन पर्सन है, उसकी डिटेल हमें डालनी है। ये डिटेल आपको पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालनी है दोस्तों, नहीं तो फिर से एरर आ जाएगा। आपका नेम ऑटोमेटिक आ गया है जो आपने शुरू में डाला था। अब आपको यहाँ पे फादर का नेम डाल देना है, फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भी आपकी डालनी है जो पैन कार्ड में है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डाल देनी है, जो शुरू में डाली थी आप वो भी डाल सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि एक ऑथराइज पर्सन होता है, इसके ऊपर ही ओटीपी वगैरह सब आपके आने वाले हैं। आप जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल जो भी है आपका। इसके बाद में यहाँ पे आपको दोस्तों अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप यहाँ पे प्रोप्राइटर यहाँ पे लिख देंगे। प्रोप्राइटर लिखने के बाद अगर आप एक कंपनी का अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका डाल देंगे। आप इंडिया के सिटीजन हैं, इसको ग्रीन पड़ा रहने दें। आपको पासपोर्ट नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आधार नंबर आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन आपको लास्ट स्टेप में करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस तरह का एक मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप से आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। नीचे एक एड्रेस का कॉलम भी आ रहा है, इस एड्रेस के कॉलम में जो प्रोप्राइटर है उसके आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस आ रहा है ये बिजनेस का एड्रेस नहीं है, ये दोस्तों है एड्रेस उस व्यक्ति का जो इस फर्म का मालिक है। इसके बाद में यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो उसके मालिक की आपको लगानी है जो साइनिंग पर्सन है, और ये फोटो आपके सर्टिफिकेट पर भी आ जाएगी। यहाँ पे आप टेक पिक्चर से अगर लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं या आपके पास वेबकैम है तो लाइव फोटो भी ले सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी पर भी क्लिक कर देना है क्योंकि जब ऑथराइज सिग्नेचरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला थर्ड वाला ऑप्शन भी एनेबल सारा का सारा ऑटोमेटिक ही भरा जाएगा। अब हम आपको बता रहे थे कि इस एड्रेस को कैसे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना या तो पिन कोड डाल दें, जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे इसको आपका शहर का नाम आ जाएगा या आपको एरिया का नाम पता है, मान लीजिए कि आपका राजीव चौक न्यू दिल्ली लिखना है तो जो भी लिखेंगे उसके आसपास का एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे ही पिन कोड डालेंगे आपको एक रैंडमली एड्रेस दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस आप इसको प्रॉपरली ट्रैक कर पाते हैं, ये देखिए एरिया किस बैंक के पास में है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज सिंपली कंफर्म पर क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे तो आपका लगभग एड्रेस भरा जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका टाउन आ चुका है और आपका वार्ड नंबर वगैरह आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको प्रोप्राइटर की फोटो के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहां पर आपकी फोटो पड़ी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों ये आपकी 100 KB से कम की फोटो होनी चाहिए। इस फोटो पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसको डाउनलोड करके भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। दोस्तों पैन कार्ड वाला सारा डाटा डालने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको इस तरह की कोई वार्निंग देगा, आपको आपने एड्रेस सही नहीं भरा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करके आप यस पर क्लिक कर देंगे तो 11% से सीधी ही 77% हमारी जो प्रोफाइल हो चुकी है। नीचे आपको आ जाना है, ऑथराइज सिग्नेचरी में आपने नीचे क्लिक किया था तो सारा डाटा आपका ऑटोमेटिक फिल होके आ रहा है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आपके टैब 1 by 1 क्लियर होते जा रहे हैं, अब नीचे आपसे पूछ रहा है डिटेल ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आप यहाँ पे उसको डाल करके सर्च कर सकते हैं उसके नंबर से, लेकिन नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप क्लोज करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे।
अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आप अपना बिजनेस कहां कर रहे हैं, इसका एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। जो भी आप अटैचमेंट डालेंगे, जो आप इसमें उसका ओनरशिप का प्रूफ डालेंगे, वही आपको यहाँ पे डालना है, नहीं तो क्वेरी आने के चांसेस रहेंगे। बाद में आप मत बोलना कि सर हमारा जीएसटी अटक गया है। अब यहाँ पे आपको अपना पिन कोड, आप वैसे तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, जैसे आपने पर्सनल पिन कोड डाला था उस पर्सन का, उसी तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। जो भी आसपास का एरिया होगा उस एरो की को वहां पर लेकर जा सकते हैं। अब नीचे आपको यहाँ पर आपकी फर्म का नाम आप डाल सकते हैं, आपके जो भी एड्रेस के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर प्रूफ आ रहा है वो आपको डाल देना है। फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपका सेक्टर, सर्कल, वार्ड इस तरह से पूछा जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 3 तरह के वार्ड आपके पास में आ रहे हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पर जाएंगे, आपके शहर का नाम लिखेंगे और जीएसटी वार्ड लिखेंगे तो ये आपको सारा का सारा पता लग जाएगा। अगर बाई चांस आपके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कमिश्नरेट आपका जोधपुर आता है, डिवीजन आपका जो भी आ रहा है, इसके बाद में जो रेंज है ये ऑटोमेटिक आपकी आ जाने वाली है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये जीएसटी का जो वार्ड आप सही से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो भी आपके डिपार्टमेंट वाले आपको हैंडओवर कर देंगे। दोस्तों एक चीज हमारे यहाँ पे जब हम ऑथराइज सिग्नेचरी में डेटा फीड कर रहे थे तो यहाँ पे एक क्लिक आपको दिखाई देगा कि प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी। अगर एक बिजनेस के अंदर एक ही ऑथराइज सिग्नेचरी है, मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप खुद है, तो आपको इस चेकबॉक्स को भी क्लिक कर देना है ताकि आपको इन फ्यूचर में दिक्कत ना आए। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद में आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू करना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है, फिर वो एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। जो वार्ड सेलेक्ट करना है, ये नीचे वाला जो है आपका सेंटर का जुरिडिक्शन है, ये आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा, लेकिन आपको सेंटर का सेलेक्ट करना है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बिजनेस के एड्रेस के अंदर जैसे ही आप पिन कोड डाल देंगे अपने एरिया का, आपको आसपास का ये ड्रैग दिखाई देगा। आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी प्रॉपर बिजनेस का पता लग रहा है। पता नहीं भी लग रहा है तो कंफर्म कर करके नीचे आएंगे तो आपको फिर से बॉक्स खोल दिया जाएगा कि इस बॉक्स में आप अपना प्रॉपर बिजनेस का एड्रेस, दुकान का नाम, जो भी आपके ओनरशिप के अंदर आपका एड्रेस आ रहा है उसको डाल देंगे। अब नीचे दोस्तों आपको आ जाना है, आपको अपना सर्कल या वार्ड इस तरह का सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको अपने एरिया के हिसाब से सिलेक्ट करना है। दोस्तों समझ नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप गूगल जाएंगे या इस लिंक पर रेफर करके भी आप देख सकते हैं। अब नीचे कमिश्नरेट के ऊपर भी आपका ऑटोमेटिक ही एक ही ऑप्शन आएगा, उसी को ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। इसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो ओटीपी के लिए आपको यूज करने हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है कि आपका नेचर ऑफ पोजेसेशन ऑफ परमिसेस, आपकी जो दुकान है, ये मकान है, ये दोस्तों आपकी कंसेंट मतलब आपके मदर की, फादर की या किसी से सहमति ले रखी है, लीज पे ले रखी है, आपकी खुद की है, रेंट की है या शेड है। तो हमारी रेंट के ऊपर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट 1 MB या उससे कम का यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट। यहाँ पे आपको 1.95 मतलब 2 MB के लगभग की फाइल है। चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर लेकर के जाएगा। तो जैसे ही आपको रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर उस स्टाम्प पेपर के ऊपर बनाना है, उसको नोटेरी करना है, उसके ऊपर दोस्तों गवाह के साइन भी आपको कराने हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के साइन करवाने हैं। और इसके अलावा दोस्तों रेंटेड में अब आपने रेंट एग्रीमेंट तो लगा दिया, लेकिन उसका मालिक का क्या प्रूफ है कि वो खुद एक व्यक्ति उसका मालिक है। तो आप यहाँ पे बिजली का बिल उस व्यक्ति का है तो लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में बिजली का बिल है तो ये 500 KB का ही हो सकता है। तो हमने उस बिजली के बिल को या जो भी आपकी रजिस्ट्री वगैरह थी, ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए दोस्तों कि व्यक्ति उस चीज का मालिक है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लीज डीड या अगर आप कंसेंट ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कंसेंट का जो रिलेशन है जिस व्यक्ति का, वो भी प्रूव करना पड़ सकता है। अब किस तरह का काम आप करना चाहते हैं, आपका वेयर हाउस है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी लीजिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने रिटेल बिजनेस कर दिया है, हमने यहाँ पे दोस्तों सप्लायर ऑफ सर्विस कर दिया है, होलसेलर भी कर सकते हैं, वेयर हाउस भी कर सकते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जो जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने आप ही उठा लेगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपको अटैचमेंट डालने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको एक वार्निंग देगा कि आपने एड्रेस सही फिल नहीं किया है, आप प्रोसीड फर्दर पर यस कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए 96% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपसे पूछा जाएगा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या, एक से ज्यादा जगह पर आप अपना काम करते हैं। अगर करते हैं तो ऐड न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको पिछले ऑप्शन में जाने के बाद वहां पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को क्लिक करना पड़ेगा, तब आपको ऑप्शन दे देगा। कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
अब दोस्तों आता है, क्या आप माल बेचना चाहते हैं तो कौन सा माल बेचना चाहते हैं, आप सर्विस देना चाहते हैं तो किस तरह की सर्विस देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको सर्विस नहीं समझ आ रही है तो आप अदर्स करेंगे, या जो भी आपके बिजनेस होगा व्यू ऑल पर करेंगे, लास्ट के अंदर भी जाएंगे, ये देखिए अदर सर्विस नॉट वेयर एल्स क्लासिफाइड, आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप गूगल भी कर सकते हैं, ये देखिए टेक्सटाइल क्लीनिंग सर्विस है। जो भी सर्विस आप देना चाहते हैं उसको आपको 1 2 3 4 5 सर्विस तक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में 5 गुड्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप गूगल में आने के बाद में यहाँ पे आप अपना कोड भी डाल सकते हैं। ये देखिए एजुकेशन सर्विस है, आपकी किस तरह की सर्विस आप देना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता है किस तरह की सर्विस आप देना चाहते हैं तो सिंपली आप अदर सर्विसेज पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक कर देंगे तो एक आइटम आपका यहाँ पे सर्विसेज के अंदर ऐड हो चुका है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अदर करेंगे, अदर करते हैं तो वहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अगर आपने मान लीजिए फाइनेंस रिलेटेड सर्विस देनी है तो आपका उस तरह का फाइनेंशियल एंड रिलेटेड सर्विस आ गया है। गुड्स के अंदर दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई मोबाइल बेचना है, किसी भी तरह का किराने का आइटम बेचना है तो आप सिंपली गूगल पर जाएंगे, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ चुकी हैं। जो भी आपके ऊपर देखिए मोबाइल ड्रिलिंग जो भी आपके आते हैं ऊपर एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अप टू 5 चीजें, 5 गुड्स और 5 सर्विस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गुड्स और सर्विस सेलेक्ट करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपकी प्रोफाइल दोस्तों 98% कंप्लीट हो चुकी है। फिर से आपको यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं डालना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। आपके आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जाता है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो हमने ओके कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लास्ट आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद वेरिफिकेशन टैब पर आएंगे, आपको यहाँ इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। फिर जो आपका साइनिंग पर्सन है उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। एक से ज्यादा होंगे तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। फिर किस जगह पर बैठ करके आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। सारी की सारी डिटेल डालने के बाद सबमिट विद ईवीसी आपको कर देना है। ईवीसी क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर ही सेम आएगा। दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे लेकर के डाल सकते हैं। तो ये ईवीसी हमने कॉपी कर लिया हमारी ईमेल आईडी से। इसके बाद में वैलिडेट ओटीपी पर हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर योर सबमिशन। तो आपको इस तरह से आपको अपनी जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है REG01 का फॉर्म आपको अप्लाई करना है। थोड़ी देर बाद दोस्तों आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन का मेल आएगा, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। हमने जो जीएसटी अप्लाई किया था उसके 5 से 10 मिनट के बीच बीच में ऐसी एक मेल आएगी आपको, हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपका नाम, आपकी मोबाइल नंबर, मेल आईडी आ जाएगा। अब आपको क्लिक हेयर टू दी फॉलोइंग लिंक पर क्लिक हेयर कर देना है आपको। इसके बाद में फिर से आपका TRN नंबर, आपका नेम वगैरह आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे आने के बाद में यहाँ पे कंसेंट पर क्लिक कर देना है कि मैं इस पे एग्री कर रहा हूँ। अब आप अपना आधार नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको अपना आधार नंबर यहाँ इस बॉक्स में डाल देना है। ऐसे दोस्तों आप अपना पूरा आधार नंबर डाल के वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आपका OTP चला गया है, OTP सेंड सक्सेसफुली। अब आपके आधार वाले नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम एंटर OTP के बाद में वैलिडेट OTP पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है। इसके बाद में सक्सेस हो चुका है, आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। जैसे आप इस पे ओके करेंगे तो ये देखिए आपका नाम, फोटो, एड्रेस वगैरह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। इसका मतलब है कि फाइनली आपने अपना GST नंबर अप्लाई कर दिया है। अब GST ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, उसे कुछ कमी निकलेगी, क्वेरी लगेगी तो वो आपको क्वेरी रेज कर देगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अदरवाइज आपका GST नंबर अप्लाई हो जाएगा। ये डिपेंड करता है ऑफिसर पर कि वो कब अप्रूव करते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 15 दिन लग सकते हैं। 15 दिन के बाद आपका ऑटोमेटिक ही ये GST नंबर अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला था, जब आपने अपना GST नंबर अप्लाई कर देना है। GST अप्लाई मान लीजिए आप करते हो तो एक हाइपर लिंक ऑथेंटिकेशन नाम से एक मेल आती है, जो मैंने आपको बताया था। क्लिक करके आपको उसको आधार से ऑथेंटिकेट करना होता है। 11:18 पर ये आई थी। जैसे ही आप उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे तो आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, इस तरह की एक ईमेल आ जाएगी। ये दोस्तों 11:30 पर जब आप कर देंगे उसके हैंड टू हैंड ही आ जाएगी। इसके बाद में मात्र 10 मिनट बाद इंटीमेशन ऑफ ARN जनरेटेड ऑफ
इस तारीख को आ जाएगा। तो 11:41 पर आपका इंटीमेशन भी जनरेट हो जाएगा। मात्र दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर आपके तीनों के तीनों काम हो जाने वाले हैं और इसका मतलब है कि आपका फाइनली जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है REG01 वो आपने अप्लाई कर दिया है। अब डिपेंड करता है ऑफिसर पर, उसको कोई कमी लगती है तो आपका वो क्वेरी जनरेट कर सकता है, कुछ कमियां आपसे पूछ सकता है, अदरवाइज दोस्तों आपको सिंपली जीएसटी का नंबर जारी हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपने अपना जीएसटी अप्लाई किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है जीएसटी ऑफिसर के पास। अगर उनको कोई क्वेरी डाउट लगता है तो आपको वे क्वेरी रेज करेंगी, उसकी भी रिप्लाई आपको देना पड़ सकता है। अब आपको वेलकम टू जीएसटी फैमिली इस तरह का एक मेल आ जाने वाला है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका वेलकम कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं 1.23 करोड़ रजिस्टर हैं। काफी टाइम से हम दोस्तों इतने देख रहे हैं, ये डाटा अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है यूर लॉगिन क्रेडेंशियल आज एड अंडर। अब आपका जीएसटी नंबर आ चुका है 08 या जो भी आपके स्टेट का कोड होता है 10 डिजिट वो, और उसके लास्ट में 3 डिजिट और दे दिए हैं। अब आपको क्या करना है, gst.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप यहां पर आएंगे आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना हम सिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी अपना फर्स्ट टाइम जीएसटी के अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर पर नहीं जाना है, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे अब आपसे अपना यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड अभी तक आपका नया नहीं बना है तो आपको यहां पर नहीं डालना है। आप नीचे आएंगे, ये देख सकते हैं फर्स्ट टाइम लॉगिन लिख रखा है। इफ यू आर लॉगिंग इन दी फर्स्ट टाइम क्लिक हेयर टू लॉग इन, इसके ऊपर हमने दोस्तों क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रोविजनल आईडी क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, यूआईएन नंबर क्या है। तो यहां पे आप अपना जीएसटी नंबर सिंपली डाल सकते हैं। अब दोस्तों एक पासवर्ड अजीब सा छोटे बड़े अक्षर में आपका मेल पर आपको आया होगा, वो भी आपको डाल देना है। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल देना है। यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हमसे ये पूछ रहा है कि काइंडली प्रोवाइड द बिलो इंफॉर्मेशन न्यू यूजर नेम, मतलब पहले वाला यूजर नेम आपका अब नहीं रहेगा, अब आप अपनी मर्जी से नया बना सकते हैं। आप इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम दोस्तों हमारे हिसाब से, आप अपने हिसाब से कुछ भी यूजर नेम यहाँ पे बना सकते हैं और इस यूजर नेम को आप लिख के जरूर रख लें ताकि इन फ्यूचर के अंदर कल को जब आप वापस से लॉगिन करें तो बार बार आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके नीचे आपको नया पासवर्ड बनाना है। नए पासवर्ड के अंदर भी दोस्तों आपको पता होगा इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, छोटा स्मॉल कैरेक्टर, लार्ज कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, उन सभी को ध्यान देंगे। देने के बाद में सबमिट बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको यह बोलता है यूजर नेम एंड पासवर्ड हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, काइंडली लॉगिन यूजिंग दीज क्रेडेंशियल। ये बोलता है कि अगर आपने अपना लॉगिन आईडी बना लिया है तो अब आपने जो नया लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया है उसकी सहायता से आपको अब यहाँ पे लॉगिन करना है। तो अब हम यहाँ पे अपना नया जो यूजर ने बनाया था वो डाल देते हैं और उसके बाद में नया पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। अब आपसे सवालों की बौछार होने वाली है। इफ यू आर सप्लाइंग GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है तो आपको फॉरवर्ड चार्ज में जाना है या रिवर्स चार्ज में जाना है, यस या नो आपसे दोस्तों ये पूछेगा। इसके कहने का मतलब है दोस्तों आप फॉरवर्ड चार्ज में पे करना चाहते हैं तो यस करें और रिवर्स चार्ज में पे करना चाहते हैं तो नो करें। वैसे तो ये 99% लोगों के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होने वाला है। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम करते हैं तब आपको रिवर्स चार्ज में करवाना है तो यस करना है, अदरवाइज सिंपली आप नो कर देंगे। अब एक और सवाल आपके सामने आ गया है, ये बोलता है कोर बिजनेस सिलेक्शन, आपका मेन काम क्या है। दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बाद में हो सकता है आप अपनी ट्रेडिंग भी करते हो क्योंकि जो माल बनाएंगे उसको बेचना भी तो पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा है सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स, तो आप तीनों में से एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज्यादा को सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला हट जाएगा। हम मान लीजिए कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी तरह की सर्विस दे रहे हैं तो उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यू कैन सेलेक्ट ओनली वन कोर एक्टिविटी। अब कहते हैं कि इन केस ऑल एक्टिविटी आर एप्लीकेबल है, जो आपका फिर भी आपकी जो मेन है वही आपको सिलेक्ट करनी है। तो इस तरह से हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया। अब एक और सवाल या वार्निंग हमारे पास आ गई है। ये कहते हैं रूल 10A है एक, वो कहता है आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है 45 दिन के अंदर अंदर। नहीं करते हो 45 दिन के अंदर अंदर तो हम आपका ये डाटा सारा फ्रीज कर देंगे। आप यहां पर किसी भी तरह का कोई लेन देन लॉगिन रिटर्न नहीं भर पाएंगे। लॉगिन तो हो जाएगी, उसके बाद में इस तरह की वार्निंग आ जाएगी। अब ये वार्निंग आपको आई है, कुछ भी बैक करने नहीं दे रही है, तो एक बार आपको फाइल अमेंडमेंट पर भी क्लिक कर देना है ताकि आप अपना पोर्टल पर वापस से आ जाए। अब आपको वो दिखाने लग गया है। अब फिर से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो जैसे ही डैशबोर्ड पर आए तो दोस्तों इस तरह का हमारा ये
ये जो जीएसटी का पोर्टल डैशबोर्ड आ गया है। जीएसटी की रिटर्न्स, ई वे बिल, ई इनवॉइस, अकाउंटिंग, बहुत सारी डिटेल आपको इस वीडियो पे हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इस तरह से दोस्तों आप अपने जीएसटी का पोर्टल फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, gst.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के साथ साथ में ही आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। ये नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी मेल आईडी अपनी दे रखी है तो दोस्तों यहाँ से यूजर नेम अपना चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास यूजर नेम है तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, बड़े ही इजी स्टेप से। अब हमने हमारा यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया है। यूजर नेम दोस्तों आपको याद रहना बहुत जरूरी है। नहीं किसी कारणवश आप यूजर नेम को ट्रैक कर पा रहे हो तो आपको अपने लोकल जीएसटी ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद उनको एप्लीकेशन एफिडेविट देनी पड़ेगी, तब वो आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे और उससे फिर से आप अपना नया लॉगिन कर सकते हैं। आपने अपना यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया है। आपने पासवर्ड डालने के बाद, कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह का पोर्टल दोस्तों आपके सामने खुल जाने वाला है। अगर इस तरह के कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो इसका मतलब है ये आपने अभी तक नहीं किए हैं, तो ये सवाल आपको जरूर उसके जो करने हैं, बैंक अकाउंट ऐड करना है। अब आपको फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। जैसे आप डैशबोर्ड पर आएंगे इस तरह का पोर्टल आपका दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आपका नाम दिखाई देगा। इसके बाद आपको माई प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, क्विक लिंक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्विक लिंक्स के अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब माई आरसी, मेरी आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको ये फोल्डर पूछेगा कि कहां आप इसको सेव करना चाहते हैं। सिंपली आप सेव पर क्लिक करेंगे, फिर इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, इस तरह से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी REG 06C रूल 10(1) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका आ चुका है। आपका नाम, आपकी फर्म का नाम, आप पार्टनरशिप, HUF, LLP, प्रोप्राइटरशिप क्या है, आपका एड्रेस क्या है, इसके अलावा नीचे आपकी कब से आपका जीएसटी नंबर। दोस्तों आज 15 जनवरी है, 15 जनवरी से ही इन्होंने वैलिडिटी स्टार्ट की है। तो मतलब अब आपको जनवरी की रिटर्न फरवरी में भरनी है या जनवरी, फरवरी, मार्च की आपको आगे भरनी है। तो इस तरह से आपका नीचे ऑफिसर का नाम आ गया, किस ऑफिसर ने इसको अप्रूव किया है। अब नीचे दूसरे पेज पर दोस्तों आपका खुद का नाम और आपकी फर्म का नाम आ चुका है। तीसरे पेज पे उस फर्म के मालिक का, उसका नाम, उसकी फर्म का नाम और प्रोप्राइटर या पार्टनर जो भी है उस तरह का नाम आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज हमें लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो आगे आपको जीएसटी की रिटर्न्स भी भरनी है, अपडेट भी रहना है, तो इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो हमारी आती रहती है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड हम टाइम पे डालते रहते हैं। इसके साथ में दोस्तों टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। मनी की फाइनेंस की बात हम करते हैं। इस वीडियो में उन सभी लोगों को शेयर करें जो जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं और खुद लेना चाहते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।